ब्रज में रह रहे हो, ब्रज में निवास कर रहे हो, और ब्रज में निवास करने के बाद भी अगर तुम्हारे मुख से राधा का नाम ना निकले, कृष्ण का नाम ना निकले, शिव का नाम ना निकले, राम का नाम ना निकले, भगवान का नाम ना निकले, तो फिर ब्रज में रहना किस कार्य का? वो ब्रज में रहना फिर किस काम का? एक व्यक्ति को मालूम है कि ब्रज में जाऊंगा तो मेरा ऑटो अच्छा चलेगा। जरा ध्यान देना, बहुत हो सकता है कि हमारी बात का किसी ना किसी को बुरा भी लग जाए। हो लग जाए तो लग जाए, पर समझने वाली बात है। एक व्यक्ति ऑटो लेकर उसने सोचा ब्रज में जाऊंगा तो ब्रज में, मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन में, गोकुल में, बरसाने में, नंदगांव में, कौसी में मेरा ऑटो अच्छा चलेगा। एक व्यक्ति वो आया जो कि ऑटो रिक्शा, काम धंधा, व्यापार व्यवसाय यहाँ अच्छा चल जाएगा तो उससे मैं अपनी कमाई कर लूंगा। एक व्यक्ति ने विचार करा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं तो एक काम करता हूं, बड़ा सारा होटल का निर्माण कर लेता। एक व्यक्ति आया काम धंधे के उद्देश्य से। एक व्यक्ति वो होता है जिसको काम धंधे से मतलब नहीं होता, उसको एक मतलब होता है कि मैं मथुरा के स्टेशन पर उतरा हूं, वृंदावन की धरा पर ब्रज की रज में आया हूं, और ब्रज की रज में आया हूं तो अब भोजन भी देगा तो मेरा बांके बिहारी देगा, और पानी भी पिलाएगा तो बांके बिहारी पिलाएगा, और दुकान भी चलाएगा तो बांके बिहारी चलाएगा। बोल बम का नारा है। अब उस बाबा के सहारे पर, बिहारी जी के सहारे पर, भगवान के भरोसे पर वो आ गए। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे यहां से कमाना है, उसका उद्देश्य ये है कि मुझे ठाकुर जी के चरणारविंद की रस प्राप्त करना। चिंता किसको नहीं होती? चिंता किसको नहीं व्यापती? जब भगवान कृष्ण के पोते बज्रनाभ इस ब्रज की धरा पर नंदगांव में जब पहुंचे तो भगवान कृष्ण के पोते बज्रनाभ जी ने जब नंदगांव की स्थिति देखी तो नंदगांव की स्थिति को देखकर उन्होंने विचार करा, इस नंदगांव को सुरक्षित रखने के लिए मैं देवाधिदेव महादेव की अर्चना करता हूं। सुभाष जी अग्रवाल जी, आज हमसे कोई कह रहा था कि हम बहुत सारी कथाओं में गए, बहुत सारी कथाओं में पहुंचे। गुरुजी, आपकी कथाएं हमने कई जगह सुनी है, पर सबसे सुंदर अगर व्यवस्था कहीं मिली है तो इस कोसी कला के अंतर्गत मिली है। चाहे वो प्रसाद से जुड़ी हुई व्यवस्था हो, भंडारा प्रसाद से जुड़ी हुई व्यवस्था हो, चाहे वो बैठने की व्यवस्थाओं में हो, चाहे वो शौचालय की व्यवस्थाओं में हो, चाहे अन्य व्यवस्थाओं में हो, जल आदि की व्यवस्थाओं में हो, महाप्रसाद, भोजन भंडारा आदि का अधिक जो प्रसाद व्यवस्था उसमें हो। अब उसके लिए आप कह रहे हो कि हम गए, इनसे पूछो अग्रवाल जी से या उनके बेटे सौरभ जी से, तो ये भी कम से कम 3-4 कथा में पहुंचकर पहले व्यवस्थाएं देखकर आए कि क्या दिक्कत किसी भक्त को हो तो वो देखा जाए, फिर उसको सुधारा जाए। भगवान कृष्ण के पोते जो बज्रनाभ जी हैं,
उन्होंने विचार करा कि इस नंदगांव की रक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस ब्रज की रक्षा के लिए, इस नंदगांव की रक्षा के लिए मैं करूं क्या। और मेरे दादाजी ने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे यहां भेजा है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ अच्छा कर कर जाऊं। जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति चाहिए, पूर्ण भक्ति, जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति की जरूरत है, जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति, मेरे ठाकुर की, मेरे कृष्ण की पूर्ण भक्ति चाहिए, उसको बांके बिहारी का दर्शन करने से पहले गोपेश्वर महादेव का एक बार दर्शन कर लेना चाहिए, फिर बिहारी जी के मंदिर जाना चाहिए। कारण क्या है, जब हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर लेते हैं, गोपेश्वर महादेव के मंदिर में चले जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव का जब गोपेश्वर रूप का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम जब बांके बिहारी जी से नैन मिलाने के लिए जाते हैं, हम बांके बिहारी जी से लाड लड़ाने के लिए जाते हैं, हम बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, उनके नेत्र कटाक्ष में अपने आनंद को पाने के लिए जाते हैं, तो जब हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर कर जब बिहारी जी के सामने पहुंचते हैं, तब भगवान बांके बिहारी भी जान जाते हैं कि ये मेरी प्रिय गोपी देवाधिदेव महादेव से मिलकर आए हैं, तो ये कोई साधारण नहीं हो सकते, ये साधारण नहीं हो सकते। आप डायरेक्ट चले गए, बांके बिहारी जी का आपने दर्शन कर लिया, आप सीधे पहुंच गए, अपने बिहारी जी का दर्शन कर लिया। कभी प्रयास करना, कभी प्रयास करिएगा। एक बार बांके बिहारी जी का दर्शन करने से पहले गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना, और दिल से करना। जब हम गोपेश्वर महादेव के पास में जाएंगे, तो जो गोपी का दिल होता है, जो गोपी का हृदय होता है, जो गोपी का सुख होता है, वो गोपी का भाव, वो गोपी का हृदय, वो गोपी का दिल हमारे गोपेश्वर महादेव आपके अंदर दे देंगे। और जब बिहारी जी का आप दर्शन करोगे, तो गोपी के भाव से जब रिझाओगे, तो बिहारी जी तुम्हारे और तुम बिहारी जी के हो जाओगे। फिर कोई पर्दा नहीं, कोई छल नहीं, कोई पर्दा। हम बांके बिहारी के हो गए, बांके बिहारी जी हमारे हो गए। हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे हो गए। हम शिव जी के हो गए, शिव जी हमारे हो गए। फिर कोई बीच में पर्दा नहीं है, कोई बीच में छल नहीं है, कोई बीच में कपट नहीं है।